बोलने के बिना कोई हद हो गई। ऐसे कैसे बोल दिया कि आंखें उसकी है? और देव सर भी मान गए। मतलब कोई कुछ भी बोलेगा और वो मान भी लेंगे। वाह। हाँ, जब से तुमने कहा है ना कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या बताऊं मेरा क्या हाल हो गया है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर तरफ बस तुम्हारी आंखें ही नजर आ रही हैं और मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मेरे सामने होगी। अरे मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो बस तुम्हारे नाम लिए जा रहा है। एक बात कहूं, तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारी आवाज भी जादू भरी है। जी करता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या कर रही हो तुम? देव, कितने सवाल करते हो तुम। मैं तो बस अपने बड़े भाई की मदद कर रहा हूँ, जिससे मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी भाभी सा बन सके। लेकिन असली काम तो दादा आप कर रहे हो। बेस्ट है एकदम। जलाओ जलाओ और जलाओ से। सच कह रही हो तुम? शायद इसी को प्यार कहते हैं। ये कौन सी बेशरम लड़की है जो इतना बड़ा झूठ बोलकर देव सर के दिल के साथ खेल रही है? और इनको भी तो समझ नहीं आता। रोज देखते हैं फिर भी हमारी आंखें ना पहचान पा रहे। हाँ? मिल ही लेना चाहिए अब हमें। कब तक दूर रहेंगे हम? ये अविनाश जी रोमांटिक बातें किससे कर रहे हैं? सदा सौभाग्यवती रहो और अपने पति का बहुत ध्यान रखो। अरे वसु, तुम क्यों आई? सॉरी, तुम कब आई? मैं तो इतना खोया हुआ था कि पता ही नहीं चला। नौकरानी हूँ ना, आपके कमरे की सफाई करने आई थी। नौकरानी नहीं हो तुम, दोस्त हो मेरी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। और नहीं रहा जा रहा मुझसे। किससे बात कर रहे थे आप? दादा से। ऐसी बात है दादा से? झूठ क्यों बोल रहे हैं अविनाश जी मुझसे? अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पहली बार प्यार हुआ है, उसकी बात तुम नहीं सुनोगी तो और कौन सुनेगा? आओ प्लीज, मुझसे बातें करो ना। और कितना सुनूं देव सर? मैं ना जिंदगी भर माधव का एहसानमंद रहूंगा, जिसने हमारी कंपनी के लोगों के लिए उन आंखों को चुना। वो लड़की धन मन और आत्मा से बहुत सुंदर है, तभी तो वो लोगों हमारी कंपनी के लिए इतना लकी साबित हुआ है। उस लड़की के हाथ कितने कोमल और सुंदर होंगे ना। अच्छा, कैसे पता आपको? एक हाथ लगाया है क्या उसने? हाँ, मैं तो उस लड़की से थप्पड़ खाने के लिए रेडी हूं। एक बार वो बस मुझे छू तो ले। क्या कर रहे हैं आप देव सर? पता है वसु, मैं क्या सोच रहा था? उस लड़की के होठों का भी एक लोगो बनाऊंगा अपनी लिपस्टिक के ऐड के लिए। हाँ, बनवा लीजिए ना। और सिर्फ फोटो का ही क्यों? एक हाथ का, कान का, नाक का, माथे का, सर का, सबका लोगो बनवा लीजिए। ये भी कर सकते हैं। क्या आइडिया दिया है, परफेक्ट। ज्यादा ही हो गया शायद, सबको नाराज कर दिया मैंने।
लाडो, सब ठीक तो है ना? ठीक से बता, क्या बात हो गई? बुआ, देव सर ने किसी लड़की का फोन आया था। उसने दावा किया है कि कजरी के लोगों वाली आंखें उसकी हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो झूठ बोल रही है। वही तो, क्योंकि देव सर ने तो समझ ही ना आ रहा। वो बिना कुछ सोचे समझे झट से उसकी बातों में आ गए और तब से उससे ऐसी प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगे और तो और उससे मिलने के लिए इतने बेसब्रे हो रखे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तू भी तो उन्हें सच नहीं बता रही है। जब तक तू सच नहीं बोलेगी, कोई ना कोई झूठ बोलकर फायदा उठाता रहेगा। अरे ऐसे कैसे फायदा उठाता रहेगा बुआ? देव सर ने खुद की कोई परख ना है। मैं पूरा दिन उनकी नजरों के सामने रहूं, उन्होंने हमारी आंखें ना देखी, ऐसे ही किसी भी लड़की की जान से मैं आ जाएंगे। मैं तो ना देव सर से बात ही नहीं करने वाली। देख लाडो, मेरी बात सुन। बाहर सारे लोग आ गए हैं, चाय नाश्ता लेकर बुलाया है। ये छोड़, अभी भी वक्त है लाडो। जाकर छोटे हुकुम को सब सच सच बता दे। प्रणाम गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, दो आयुष्मान भाव। बैठिए। अभी दिव्या, गुरुजी का आशीर्वाद लो। सदा प्रसन्न रहो, सदा सौभाग्यवती रहो और अपने पति का बहुत ध्यान रखो। अरे गुरुजी का कहने का मतलब है कि मुझ पे और ज्यादा ध्यान दीजिए आप। गुरुजी, बीते कुछ समय से देव पर बहुत सी मुसीबतें आई हैं। हमारा मन इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान है। मेघा के बारे में आपने हमें सावधान किया था, पर हमसे चूक हो गई। उसके लिए माफी मांगते हैं और आगे ऐसा ना हो, इसलिए कृपया ये देव की जन्म पत्री देख के हमें बताइए कि अब तो सब ठीक होगा ना। चंद्रिका जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि देव पर संकट आते रहेंगे। पर गुरुजी, इसका कोई स्थायी समाधान होगा ना? स्थायी समाधान एक ही है, देव की होने वाली पत्नी। वही उसका सुरक्षा कवच है। और वो कहाँ है गुरुजी? हमें कब मिलेगी? चंद्रिका जी, भगवान ने हर बात के लिए एक समय निश्चित किया है और वो लड़की भी सही समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगी। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। लेकिन गुरुजी, जब तक वो लड़की हमें ना मिले तब तक देव की सुरक्षा कैसे होगी? मैं एक शुभ मुहूर्त निकाल कर आपको बताता हूँ। मेरे पास एक मूर्ति है, देव को उसे यहाँ इस घर में लाना होगा और स्वयं अपने हाथों से इस घर में स्थापित करनी होगी। उसकी रक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक बड़ा संकट उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है।